के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसान दिल्ली के सिंधु, टेकरे, पलवल, गाजीपुर सीमाओं पर किसान सुबह 8 बजे से डटे हुए हैं। शाम 5 बजे तक किसानों का भूख हड़ताल जारी रहेगा। इसी के साथ देश भर में टोल नाकों को मुक्त कर दिया गया। वहीं बीजेपी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का कहना है कि पूरे आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि किसान भोले भाले हैं, लेकिन इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। अरुण सिंह जयपुर में हुई पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से किसानों के समर्थन में उपवास करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा कि उपवास पवित्र होता है। आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है कि किसानों की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है और जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के तहत उदयपुर में भी सांसद अर्जुन लाल मीणा के निवास पर प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संसद निवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी बीटीपी गठबंधन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी किसी भी प्रदेश में खुद आते नहीं हैं, बल्कि उन्हें तय रणनीति के तहत कहीं भेजा जाता है। प्रदेश में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों में 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है। कोटा निकाय चुनाव के आए नतीजों में रामगंज मंडी नगर पालिका में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 40 में से 20 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 13 पर सिमट गई है, तो वहीं इटावा में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी। भरतपुर के बैर रोड पर शराब के नशे में एक कार चालक ने स्टेट मेगा हाईवे 45 पर एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस ने कार चालक को शराब के नशे में गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग से 2 दमकल मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मधुमक्खियों के हमले से 12 लोग घायल हो गए। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह रही कि बीते दिन 30,695 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आईआईटी मद्रास में कोरोना बम फूटा है। कैंपस के 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद कर दिया गया है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते एक दिन में 1,307 केस सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 2,89,000 को पार कर गया है। कोटा में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। जिले में 159 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो गई है। कोटा में निजी बस संचालक और श्रमिक ठेकेदार कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लक्ष्मी ट्रेवल्स की बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरा जा रहा है। बीकानेर में भारत पाक 1971 युद्ध के विजय दिवस पर बीएसएफ ने रिले रेस का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक जवान 400 मीटर तक दौड़ लगा रहे हैं। झुंझुनू के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर डीएन तुलसियान ने समाज को एक शानदार संदेश दिया है। तुलसियान के घर करीब 5 दशकों बाद बेटी का जन्म हुआ। इस अवसर पर
चूना चौक स्थित आशीर्वाद पैलेस को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। हारौती दौरे पर आए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एमएल मीणा ने टाइगर रिजर्व मुकुंदरा की विजिट की। उन्होंने कहा कि नए बाघ लाने के लिए वन विभाग एनटीसीए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जयपुर में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। जयपुर में पेट्रोल 91 रुपये 9 पैसे मिल रहा है, जबकि डीजल 83 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है।